देखिए दोस्तों, ज़बरदस्त बारिश है। नमस्कार। आज हम आए हैं अरनिया गांव में। जो देख सकते हैं आप, बहुत ही ख़तरनाक बारिश, और बारिश की वजह से पानी ही पानी भर गया है खेतों में। और फसलें देख सकते हैं आप, फसलें भी बहुत सुंदर है, अच्छी फसल है इस बार। तो आने वाले समय में अच्छा ही बारिश की वजह से राजस्थान में बहुत अच्छी बारिश हो रही है इस साल। इस साल सरप्लस में ही नाम आ रहा है शुरू से ही। 1 जून से जब बरसात स्टार्ट हुई थी, उसी समय से सरप्लस में नाम है राजस्थान का, और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन है। देख सकते हैं आप, ग्रीनर हो गया है पूरा रास्ता। नदी नाले उफान भरे हैं, डैम भर चुके हैं। पूरे डैम तो नहीं भरे अभी तक, रामगढ़ डैम भी अभी तक खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि रामगढ़ डैम भरेगा तभी कई वर्षों की प्यास बुझेगी। 2005 में रामगढ़ बांध लबालब हुआ था, 2003 में सॉरी, लेकिन उसके बाद में रामगढ़ बांध आज तक खाली पड़ा हुआ है। उसके अंदर पानी का आना ही बंद हो गया, क्योंकि मतलब वो क्या अतिक्रमण हो गया। उसकी वजह से भयंकर वाला अतिक्रमण होने की वजह से पानी की आवक बंद हो गई, और पानी की आवक बंद होने की वजह से ही उसके बाद में उसमें पानी आया ही नहीं, और ऐसा होता चला गया। और एक दिन समय ऐसा आया कि रामगढ़ बांध बिल्कुल सूख गया। आज रामगढ़ बांध कितनी सरकारें आई, कितनी गवर्नमेंट आई, लेकिन सभी लोगों ने बस कागजी कार्रवाई की, बाकी किसी ने उसको कागजी कार्रवाई को पूरा करने की कोशिश नहीं की। तो अब भजनलाल सरकार है, बीजेपी सरकार है। देखते हैं बीजेपी सरकार क्या करती है। हम तो बीजेपी सरकार को ये आदेश तो नहीं अनुपालना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं उनसे कि यहाँ पे रामगढ़ बांध में अच्छा पानी की व्यवस्था हो। और सोचते हैं दोस्तों, रामगढ़ बांध में अच्छी स्थिति में है, और यहाँ पे फसल भी देख सकते हैं आप। फसल बहुत सुंदर है, बहुत मजबूत फसल है। इधर गांवार की फसल है, इधर बाजरे की फसल है। ये हम दिखा रहे हैं आपको राजस्थान, अरनिया गांव, जिला सीकर, राजस्थान, इंडिया। और बहुत ही सुंदरता पूर्वक यहाँ पे आनंद आ रहा है, और देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हवा चल रही है। आज हवा भी है दोस्तों, बारिश के साथ साथ हवा भी चल रही है, तूफानी बारिश चल रही है। और इधर देख लीजिए कितने पशु बैठे हुए हैं। भैंस कम से कम 20-30 भैंसें हैं, उसकी वजह से आप देख सकते हैं 20-30 भैंसों की वजह से ही चारों तरफ ज़बरदस्त तरीके से भयंकर वाला माहौल हो रहा है। और आपको ये बता देना चाहते हैं कि इस समय राजस्थान में आप घूमने जा सकते हैं माउंट आबू, और पहाड़ों में हर्षनाथ भैरव सीकर में पड़ता है, जो बहुत ही अच्छी जगह है। आपको जाओगे तो स्वर्ग से कम नहीं लगेगा, बहुत सुंदर लगेगा, और आपको पूरा पैसा वसूल हो जाएगा। आप जाइए, वहाँ पे झरने भी मिलेंगे, और नदी नाला तालाब सब मिलेंगे। राजस्थान में इस समय आज जुलाई हो गई है, 19 जुलाई 2025। इस समय बहुत ही खतरनाक तरीके से नदी नाले और झरने वगैरह चलने लग जाते हैं राजस्थान में, क्योंकि मानसून का लमसम 2 महीना पूरा होने वाला ही रहता है, इसलिए वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं रहती है। बारिश भी अपने संपूर्ण
कवरेज में आ जाती है और बारिश का माहौल चलता ही रहता है। इधर आप मालेश्वर धाम भी जा सकते हैं। ये मालेश्वर धाम है, इधर सामोत के बालाजी के पास में पड़ता है। वो भी दर्शनीय स्थल है और सामोत के बालाजी के भी जाओगे तो वहाँ भी अति महत्वपूर्ण स्टोरीज मिलेगी आपको। वहाँ भी झरने, नदियाँ, तालाब सब मिलेंगे, क्योंकि वहाँ भी बरसात की वजह से झरने वरने चलने लग जाते हैं और अच्छा ग्रीनर चारों तरफ हो जाता है, इसलिए आप वहाँ भी जा सकते हैं। और भी राजस्थान में सारी जगह हैं, बहुत सारी जगह हैं। अलवार चले जाइए, धौलपुर चले जाइए, इधर सवाई माधोपुर चले जाइए, रणथंभौर का किला, वो भी दर्शनीय है, बहुत ही शानदार। वहाँ भी झरने, नदियाँ, तालाब सब मिलेंगे। बरसाती नदियाँ हैं, बनास नदी देख लीजिए। बनास नदी भी बरसाती नदी है, लेकिन खूब बढ़िया माहौल रहता है, देख सकते हैं आप। आगे आगे पिकअप चल रही है और पिकअप के अंदर दूध पड़ा हुआ है। दूध का व्यापार ऐसा होता है, चाहे बरसात आए, चाहे आंधी आए, चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए, चाहे सर्कुलेशन बन जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, बरसात के अंदर भी दूध का व्यापार चालू रहता है। देखिए दूध को कैसे गाँवों से बढ़िया बढ़िया दूध भर के ले जा रहे हैं। गाँव के लोग पशु पालते हैं, भैंस, गाय, और उनका दूध, भेड़, बकरी, सबका दूध आता है। ये देखिए विशाल मंदिर है। हम अरनिया गांव से बाहर निकल चुके हैं और विशाल शानदार मंदिर, और बारिश का अभी रुकने का नाम नहीं ले रही है, बारिश बढ़ती ही जा रही है। तो हम भी आगे महरौली गांव में पहुंचने वाले हैं। महरौली गांव यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर दूर है, देख सकते हैं आप। और यहाँ का माहौल देख लीजिए, बहुत सुंदर माहौल है। और इधर भी ज़मीन को कटा दिया गया है, ये देखिए। और इधर है जो अभी नदियाँ, नाले के उफान पे चल रहे हैं, इसलिए अपने आप को बचाइए, सावधान रहिए, नदी नालों से थोड़ा दूर रहिए। घूमने भी जाए तो नदी नालों से दूर रहना ही तुम्हारे लिए सही रहेगा, क्योंकि बरसात का मौसम में नदी नाला कब उफान पे आ जाए कोई बता नहीं सकता। काफ़ी मौतें हो चुकी है नदी नालों की वजह से बरसात के मौसम में। जैसे जाते हैं तो वो देखते हैं कि चलो आज तो बरसात का मौसम है, झरने में नहा लेते हैं, वो कर लेते हैं, लेकिन ये चीज़ें बहुत ही विनाशकारी साबित होती है। बरसात हो सकता है पीछे बहुत ही ज़बरदस्त बरसात हो जाए और नदी नाला जो है वो उफान पे चल जाए, तो फिर क्या करोगे। एक बार हम गए थे पहाड़ों में, तो हम जाते समय तो गुरुजी के पास चले गए, और जैसे ही वहाँ पे पहुँचे, जाते समय तो जो नदी नाला था, जो नदी थी वो बाणगंगा नदी थी, तो वो उसमें पानी नहीं था। और जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे तो उस समय मतलब बरसात हल्की हल्की स्टार्ट हो गई। तो फिर हमने सोचा चलो अभी तो बरसात हल्की हल्की स्टार्ट हो रही है, और पीछे एक झरना था जो धीरे धीरे चल रहा था, इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं थी उसकी, क्योंकि वो झरना बहकर उसी नदी में आ रहा था जिस नदी को हमने क्रॉस करके आया। तो क्या हुआ दोस्तों, आधे घंटे बाद में इतना भयंकर बरसात हुई कि वो झरना विकराल रूप धारण कर लिया उसने, और जो नदी को हम क्रॉस करके आए थे, उस नदी को क्रॉस करना तो बहुत दूर की बात, उसके पास भी नहीं जा सकते आप, इतना भयंकर पानी आ गया उसमें। तो यही आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है। फिर हम शाम तक हमने इंतज़ार किया, शाम तक भी पानी कम नहीं हुआ, फिर हमको वहीं रुकना पड़ा आश्रम में, तब जाके ये फिर सुबह पानी कम हुआ, तो फिर हम वहाँ से निकले।
तो ऐसी स्थिति ना बने। वहीं खाना वाना बनाया, आश्रम में रुके, वहीं पे सोए। ठीक है, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।